दोस्तों, ये वीडियो आपकी YouTube जर्नी के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है और मैं साफ साफ कह देता हूँ, अगर आप इसे पूरा देखने का पेशेंस नहीं रखते तो अभी के अभी वीडियो छोड़ सकते हो। लेकिन अगर सच में ग्रोथ चाहिए तो ध्यान से देखना। देखिए, एक चैनल ने सिर्फ 64 शॉर्ट्स डालकर 2.8 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हासिल कर लिए। हाँ, सिर्फ 64 वीडियो। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इस क्रिएटर ने केवल 12 शॉर्ट से ही 1 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए। और यही पैटर्न एक तीसरे चैनल पर भी देखने को मिला, जहां सिर्फ 33 शॉर्ट्स ने 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स दिला दिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे हुआ? ये लोग किस तरह की वीडियोस डाल रहे हैं जो इन्हें भर भर के व्यूज और सब्सक्राइबर्स दिला रही हैं? आइए पहले आपको वही वीडियोस दिखाते हैं। ये है पाकिस्तान के खान बाबा का बच्चा सुल्लू। लोगों ने इसी के बारे में कहा है, मोटा देखकर डरना नहीं और बच्चा देखकर लड़ना नहीं। और ये है इंडिया के खली बाबा का बेटा गोलू, जिनके सामने बड़े बड़े पहलवान भी पानी है। पाकिस्तानी बच्चे की नाजुक भुजाओं में इतना ताकत भरा हुआ है कि ये तो पूरे ट्रेन को ही धकेल देता है। लेकिन गोलू भी किसी से कम नहीं, ये तो चलती हुई ताकतवर हेलीकॉप्टर को भी रोक कर खींच देता है। पाकिस्तानियों को लगता है कि उनका सुल्लू ताकतवर है, तो भारतीयों को लगता है उनका गोलू ही सबसे ताकतवर है। इसी बात में इन दोनों के बीच मुकाबला हो जाता है कि जो भी इस मोटे रस्सी को अपनी तरफ खींच लेगा वो जीत जाएगा। लेकिन दोनों में ताकत बराबर होती है, इसलिए कोई नहीं जीत पाता है। अब जीत का फैसला तो वोटिंग से ही हो पाएगा। जिसे लगता है पाकिस्तानी बच्चा जीतेगा वो कमेंट करेंगे, और जिसे लगता है इंडियन बच्चा जीतेगा वो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। देखते हैं कौन जीतता है। ये है पाकिस्तान का आर्मी जवान, जो मौत को भी छूकर टक से वापस आ सकता है, जिनके सामने बड़े बड़े तुर्रम खान भी घुटने टेक दे, जिनके नाम से ही दुश्मनों की भी रूह कांप जाती है। और ये है भारत माता के लाल कहे जाने वाले इंडियन आर्मी, जो मौत को भी कहे थोड़ी देर बाद आना, अभी दुश्मनों को सुलाने दो। इनके नाम से ही दुश्मन पैंट में पेशाब कर दे। पाकिस्तानियों का कहना है हमारी आर्मी ज्यादा स्ट्रांग है, तो इंडियन लोगों का कहना है हमारी आर्मी सबसे पावरफुल है। अब इसी कारण दोनों के बीच मुकाबला हो जाता है और कहा जाता है जो भी दौड़ में जीतेगा उसकी आर्मी ताकतवर होगी। अब दौड़ स्टार्ट हो जाता है और दोनों आर्मी मैन जी जान लगाकर भागते हैं। पाकिस्तानी कहते हैं हमारा आर्मी जीतेगा, इंडियन कहते हैं इंडियन आर्मी जीतेगी, लेकिन दोनों बराबर आ जाते हैं। अब इसका फैसला वोटिंग से किया जाएगा। पाकिस्तानी आर्मी को जिताने वाले कमेंट करेंगे और इंडियन आर्मी को जिताने वाले लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। देखते हैं कौन जीतता है। तो गाइस, जो वीडियो आपने अभी देखी उसमें साफ पता चलता है कि ये सारे क्रिएटर्स इंडिया और पाकिस्तान पर बेस्ड कंटेंट बना रहे हैं। और सच बताऊं तो इसी वजह से इन्हें भरपूर व्यूज और सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं। अब जरा गौर कीजिए, आज के समय में बॉट LM 2.0 जैसे बड़े क्रिएटर्स भी इसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि AI जनरेटेड शॉर्ट्स अभी जबरदस्त तरीके से ट्रेंड कर रहे हैं, और यही वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिससे आप भी अपने चैनल को बेहद तेजी से ग्रो कर सकते हो। यानी सिंपल शब्दों में कहें तो अभी का टाइम आपके लिए एक जैकपॉट जैसा है। ये है पाकिस्तान का सबसे ताकतवर दानव सा पहलवान तूफान खान, जिसके नाम से ही लोग कांप उठते हैं। और ये है इंडिया का विशालकाय पहलवान खली बाबा, जो अकेले हजारों टन खाना साफ कर देता है। तूफान खान इतना ताकतवर है कि बड़े हाथी को कंधे पर उठा लेता है। वहीं खली बाबा भी किसी से कम नहीं, वो तो जहाज तक को उठा लेता है। पाकिस्तान वाले मानते हैं हमारा तूफान खान सबसे बड़ा है, तो इंडिया वाले बोलते हैं हमारा खली बाबा से बड़ा कोई नहीं। इसी बात पर दोनों में मुकाबला हो जाता है। फिर हेलीकॉप्टर से उठाकर बड़े बड़े बर्गर लाए जाते हैं। अब जो ज्यादा बर्गर खाएगा वही विनर। दोनों बर्गर खाने लगते हैं, लेकिन दोनों बराबर खाकर थक जाते हैं। अब इसका चुनाव वोटिंग से होगा। पाकिस्तान को जिताने वाले कमेंट करेंगे और इंडिया को जिताने वाले लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। देखते हैं कौन किसका बाप। और हाँ गाइज, आज से मैं ही बात करने वाला हूँ आप लोगों से, तो आपको जो भी प्रॉब्लम आए सीधा मुझे पूछ लो कमेंट्स में, ठीक है? अब मैंने भी इसी स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिकली अप्लाई किया और एक वीडियो बनाई। तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए और फिर खुद डिसाइड कीजिए कि आप इस पूरे प्रोसेस को डिटेल में सीख कर अपनी YouTube जर्नी नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हो या फिर नहीं। तो चलिए पहले आप वीडियो देखिए। यह है इंडिया की झांसी की शक्ति। शुरुआत में यह भी दुबली पतली और कमजोर थी। मोहल्ले के लोग कहते थे इससे तो चाय का गिलास भी ना उठे। और यह है पाकिस्तान की लाहौर की जुगनू। पहले तो इसका हाल भी ऐसा था कि दौड़ लगाते ही 2 मिनट में हाफ जाती थी, लेकिन दोनों ने ठान लिया अब बनना है लेडी हल। सुबह से शाम तक जिम में पसीना बहाया, प्रोटीन खाया, डाइट फॉलो की और दिन रात मेहनत करके दोनों ऐसी बॉडी बिल्डर बन गई कि अब लोग देखकर कहते हैं भाई इनसे तो अच्छे अच्छे पहलवान डर जाए। अब मुकाबला होता है पंजा लड़ाई का। इंडिया की शक्ति और पाकिस्तान की जुगनू आमने सामने बैठती है। लोग चिल्लाते हैं भारत माता की जय। दूसरी तरफ भीड़ गूंजती है पाकिस्तान जिंदाबाद। टेबल पर हाथ भिड़ते हैं। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट पूरा जोर लगाती हैं दोनों, लेकिन कोई हार नहीं मानती। मैच इतना टफ होता है कि आखिरकार टाई हो जाता है। अब फैसला आपके हाथ में है। जिन्हें लगता है इंडिया की शक्ति जीतेगी वो लाइक और सब्सक्राइब दबाओ, और जिन्हें लगता है पाकिस्तान की जुगनू जीते वो कमेंट करो। देखते हैं जीत किसकी होती है, इंडिया की शक्ति या पाकिस्तान की जुगनू। तो गाइस,
आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप भी बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से ऐसे AI शॉर्ट्स बनाने में एक्सपर्ट हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। बस एक ही कंडीशन है, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको इस टॉपिक पर किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना किसी डिले के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जरूरी है एक पावरफुल स्टोरी क्रिएट करना, और स्टोरी के लिए आपको उन चैनल्स को सब्सक्राइब करना होगा जो इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, ताकि आपको हमेशा फ्रेश आइडियाज मिलते रहें जिन्हें आप थोड़ा मॉडिफाई करके अपनी स्टाइल में यूज कर सको। लेकिन अगर आपको ये मेहनत नहीं करनी तो एक आसान तरीका भी है। सिंपली किसी चैनल की वीडियो का लिंक कॉपी कीजिए और क्रोम पर जाकर नोट GPT YouTube ट्रांसक्रिप्ट सर्च करिए। पहली वेबसाइट ओपन करके लिंक पेस्ट कर दीजिए और ट्रांसक्रिप्ट जनरेट कर लीजिए। कुछ ही सेकंड्स में आपके पास पूरा स्क्रिप्ट आ जाएगा। अब इस स्क्रिप्ट को कॉपी करके ChatGPT में डालना है और कमांड देना है कि मुझे इसी तरह की 5 और स्टोरीज जनरेट करके दो। ChatGPT आपको 5 रेडीमेड स्टोरीज दे देगा जिन्हें आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। अब बात आती है इमेजेस की। आपकी स्टोरी की पहली लाइन अगर किसी कैरेक्टर का जिक्र करती है, जैसे मेरे केस में एक शक्तिशाली पाकिस्तानी महिला, तो ChatGPT से परफेक्ट इमेज प्रॉम्प्ट जनरेट करवा लीजिए। एग्जाम्पल, एक पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर महिला डिजर्ट में सिलेंडर्स उठाकर वर्कआउट कर रही हो, कपड़े पाकिस्तानी फ्लैग डिजाइन के हों, स्टाइल हाइपर रियलिस्टिक हो। ये प्रॉम्प्ट माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर में डालकर इमेजेस जनरेट कर लीजिए। अगर पहली बार परफेक्ट इमेज न मिले तो 3-4 बार ट्राई करिए। एक बार बेस कैरेक्टर इमेज मिल जाए तो आगे की सारी इमेजेस उसी पर डिपेंड होंगी। फिर ChatGPT की मदद से बाकी लाइंस के हिसाब से प्रॉम्प्ट्स बनाते रहिए। जैसे दूसरी लाइन में अगर बबर शेर का जिक्र है तो प्रॉम्प्ट होगा कि वही महिला एक शेर के साथ चल रही हो। उसी तरह अगर इंडियन महिला का जिक्र है तो उसका भी हाइपर रियलिस्टिक प्रॉम्प्ट बना लीजिए। इमेजेस मिल जाने के बाद कंसिस्टेंसी के लिए बार बार ChatGPT से प्रॉम्प्ट्स लेकर माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर पर अप्लाई करते जाइए। अब इमेजेस रेडी हो गई तो बारी आती है एनिमेशन की। इसके लिए ChatGPT से एनिमेशन प्रॉम्प्ट्स जनरेट करवाइए। एग्जाम्पल, ये महिला वर्कआउट कर रही हो या शेर के साथ चल रही हो। इन प्रॉम्प्ट्स को ग्रोक AI में डालकर इमेजेस को वीडियोस में कन्वर्ट कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूं। देखो भाई, अभी मैं तो आपको यह कह देता कि ग्रोक AI के जगह पर Google AI स्टूडियो का यूज करने के लिए, लेकिन यहां पर दिक्कत यह है कि Google AI स्टूडियो अभी के लिए कुछ रीजन्स में काम नहीं कर रहा। तो बेटर है को आप ग्रोक AI का ही इस्तेमाल करिए, बिल्कुल फ्री में। सभी वीडियो क्लिप्स तैयार होने के बाद एडिटिंग का स्टेप आता है। कैपकट एप्लीकेशन ओपन करिए, क्लिप्स इंपोर्ट करिए और अपना वॉइस ओवर ऐड कर दीजिए। मोनेटाइजेबल AI वॉइस बनाने की पूरी डिटेल मैंने एक और वीडियो में बताई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब वॉइस ओवर के हिसाब से क्लिप्स की स्पीड एडजस्ट कर लीजिए। जहां जरूरत हो वहां स्प्लिट करके सही जगह पर सिंक कर लीजिए। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है अब आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, और जाते जाते वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को हाइप करना तो बिल्कुल मत भूलना।